हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देख लीजिए, मेरे हाथ में कितनी खूबसूरत सी हरियाली रखी हुई है। गजब की हरियाली रखी है, देख सकते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा ये कैसे धनिया मेरी इतनी खूबसूरत सी निकल गई है। जो हम लोग बोलते हैं 2 दिन में ही 3 दिन में ही धनिया लगाते हैं, तो ये हकीकत है। और डब्बा देख लीजिए, अपने आंखों से देख लीजिए डब्बा। ये डब्बा जैसे आप लोग को लगे कोई झूठ बोल रही हूँ, ये देखिए ये डब्बा है। और ये थर्माकोल का डब्बा है, वो भी मैंने कप से लिया था। जो हम लोग के इसमें कप और बाउल्स आए थे, उसमें देखिए मैंने लगाया था। तो मेरी एक जो प्यारी सी व्यूवर्स है, उसने मुझसे बोला था कि दीदी हमारा सिर्फ अरमान रह गया है धनिया लगाने का। आप लोग तो इतने अच्छे से लगा लेते हैं, आपकी निकल भी आती, मेरे तो बिल्कुल नहीं निकलती है। तो ये समझ लीजिए, जो मेरी प्यारी व्यूवर्स है जिसने मुझसे ये बोला था, मैं उसी के लिए आज वीडियो लेके आई हूँ। और धनिया कैसे लगाते हैं वैसे मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन वो जो मेरी प्यारी व्यूवर्स है उसको बुला लिया है। आ जाइए और मैं आपको पूरी डिटेल देना चाहती हूँ कि धनिया, ये हमारी जो धनिया लगी हुई है, कोई भी कठिन मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 2 दिन में धनिया हमारी तैयार हो जाती है। तो ये देख लीजिए, मैंने डब्बे ले रखे हैं जो हम लोग के कमीज के होते हैं। कमीज का हुआ, जूते का डब्बा हुआ, किसी भी डब्बे में हम लोग इसको लगा सकते हैं और बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 डबल फोल्ड कर लिए हैं। ये मैंने कमीज का डब्बा ले रखा है। मतलब ये है, आप लोग के पास कुछ भी नहीं है, कोई पॉट नहीं है, कोई गमला नहीं है, कोई आपके पास ढेर सारा ग्रो बैग भी नहीं है, तो क्या हो गया, घर में ढेर सारे इस तरह के दफ्ती आते हैं। तो इसमें भी हम लोग बहुत बहुत गजब तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी तरह का तरीका बताऊंगी लगाना। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कपड़ा बिछा लिया है। आप चाहें तो इस कपड़े को अंदर पूरा डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये पूरा कपड़ा हमारा बिल्कुल ही अंदर पैक हो जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा हमारा, ये कपड़ा भी गलेगा। लेकिन धनिया में कोई हम लोग को पानी नहीं भरना है, ये बात भी मैं आपको बताती जाऊंगी। क्या मेथड होता है वो भी बताती जाऊंगी। अब इसमें क्या है, ना ड्रेनेज होल करने हैं, ना इसमें कुछ करना है, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। कॉटन का कपड़ा भी नहीं है, एक पतला सा जो बैग आते हैं हम लोग के, शॉपिंग बैग होते हैं ये, और ये हम लोग के धीमे धीमे से गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गत्ते का यूज किया हुआ है, कोई भी मैंने पॉट नहीं लिया है। और ये मैंने ले लिया है झोला। तो आप देख सकते हैं, बहुत आराम से देख सकते हैं, दोनों तरफ से पैक हो गया है। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग पानी डालेंगे, पानी भर के तो डालना ही नहीं कि गल जाए। और धनिया भी हमारे जैसे जैसे निकलेगी उस हिसाब से, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, इसीलिए धनिया बहुत गजब की शानदार निकल रही है। और पानी होते हैं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको, तो ये बेवकूफ बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि मैंने कई डब्बों में इस तरह से अपनी मेथी और मैंने सरसों और मैंने बहुत चीजें आपको लगा लगा के दिखाई हैं। तो आज मैं आपके पास ये लेके आ गई हूँ डब्बा, और मैंने इसमें कपड़ा, आप लोग मेरे मेथड से अपना लीजिए। आप लोग को लग रहा है बेवकूफ बना रही हूँ, तो आप अपनी आंखों से देखिए और इसी तरह से बनाइए, और उसके बाद बताइएगा डब्बा आपका गला कि नहीं गला। भाई गलता है, लेकिन वो 2 महीने बाद गलता है। जब तक हमारी धनिया, तो हमारी 15 दिन में ये तैयार हो जाएगी। आप धनिया को फिर से काट लीजिए और हल्का सा पानी का छिड़काव करना है, तो कभी भी गत्ता नहीं गलेगा। अब यहाँ मैंने मट्टी ले ली है। सबसे पहले बात, वीडियो बनी नहीं है अभी, उससे पहले इन लोग का आना शुरू हो गया है, बच्चे सहित पूरी पार्टी आ रही है। और शायद मूड कुछ खराब है इन लोग का, बहुत चिल्ला रहे हैं इन लोग, काफी शोर मचा रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं। बना लें, हमारी मट्टी में धनिया नहीं लगती है। तो मेरी प्यारी फ्रेंड्स देख लीजिए, ये मट्टी मैंने ले रखी है, अपनी गार्डन की मट्टी ले रही है, और अपने किचन कंपोस्ट मिला रखा है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ मैंने अपना किचन कंपोस्ट मिलाया है। 50% मेरा किचन कंपोस्ट है और 50% मेरा ये अपना गार्डन सॉइल है। कोई भी मैंने गोबर की खाद भी इसमें नहीं मिलाई है। आप लोग के पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद मिला सकते हैं, आप लोग के पास लीफ कंपोस्ट हो तो आप लीफ कंपोस्ट मिला लीजिएगा। तो मेरा 50-50% है। मैंने नीम खली भी नहीं मिलाई है, नीम खली बहुत जरूरी होती है मिलाने, क्योंकि मट्टी में धीमे धीमे से कीड़े हो जाते हैं, कीड़े में मट्टी में फंगस लग जाती है। तो हमारी मट्टी में फंगस ना लगे उसके लिए मैंने यहाँ हल्दी ले रखी है, वो आपको दिखा दूंगी। फंगस ना लगे मैंने चूना ले रखा है, ये देखिए, ये चूना लिया हुआ है, ये देखिए चूना इस तरह से मिलाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे चूना मिलाना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और गजब का ऐसे सुपर फास्ट तरीका आपने पूरी यूट्यूब में नहीं देखा होगा, धनिया लगाने का कैसे सुपर फास्ट तरीका होता है। ये देखिए, इतनी हमें हल्दी लेनी है, ना मैंने नीम खली का यूज किया है। तो भाई देख लीजिए, ये मेरी पूरी अपनी गार्डन सॉइल है, बहुत अच्छे से मैंने सिर्फ अपनी किचन कंपोस्ट आपको दिखेगी इसमें, जो मूंगफली के छिक्कल होते हैं, ये देखिए इस तरह की मूंगफली की छिक्कल है। मैं घर में ही हर चीज अपनी बनाती हूँ, कोई बाहर से यूज नहीं करती हूँ। तो बस इस तरह की देखिए मट्टी बिछा देनी है। ये हमने मट्टी बिछाई अपनी, और मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, जिसको अपने घर में धनिया लगानी है, अपने घर की ताजी ताजी धनिया खानी है, वो मेरे मेथड अपनाएं
और उसके बाद मेरे गुण गाएं। बिल्कुल गाइएगा मेरे गुण, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग मेरे गुण गाएंगे कि भाई बहुत अच्छा मेथड बताया। क्योंकि मेरे प्यारे व्यूअर्स होते हैं, वो लोग कई बार मुझसे बोलते हैं, भाई कई बार मुझसे बोल चुके हैं कि मैम हम लोग को तो गार्डनिंग, अभी मेरी कल ही एक फ्रेंड का मुझे मैसेज आया और उसने मुझे बताया कि हम तो गार्डनिंग का बिल्कुल शौक नहीं था हमको, लेकिन जब से आपकी वीडियो हम देखने लग गए हैं उसके बाद से हम लोग को इतना शौक हो गया है कि हम लोगों ने अपना गार्डन अपना मेंटेन कर लिया बिल्कुल आपकी तरह। तो थैंक यू फ्रेंड, जिसने मुझे इतना प्यारा मैसेज दिया है, इतना प्यारा कमेंट किया है। कल ही मुझे कई लोगों ने इस तरह के कमेंट किए हैं कि हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत आपसे प्यार करते हैं और आप इतना इजी तरीका बताती हैं। पूरे यूट्यूब में इस तरह का कोई भी नहीं बताता है। सब लोग का मतलब पैसा वैसा खर्च तो भाई सबका होता है, लेकिन आपकी गार्डनिंग हमेशा जीरो बजट लेके आती है। तो भाई क्यों नहीं पसंद आएगी जिसका जीरो बजट होगा। कौन नहीं चाहता कि अपनी गार्डनिंग फ्री में करो। तो भाई यहाँ देख लीजिए मैंने गार्डनिंग में क्या पैसा लगाया, देखा आपने अपनी आंखों से। मट्टी देखिए कैसे मिला ली। अब यहाँ पे हमको, ये हम लोग ने नीम की खली, जिसके पास गार्डन में जो लोग यूज करते हो, और जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं जो लोग यूज नहीं करते हैं वो लोग हल्दी ठाट से डालिए, क्योंकि किचन में हल्दी परमानेंट रहती है। कोई मैं आपको पैसे का 1 रुपए का खर्चा नहीं बताऊंगी। ये आपने इसमें 2 चम्मच, पूरी 2 चम्मच इसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डाल दीजिए, कभी आपकी मिट्टी में कभी भी फंगस नहीं लगेगा। आपने हल्की सी हल्दी डाल दी, फिर आपको ये बस इतनी मट्टी में, हमने इतनी मट्टी में चूना थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि चूना हमारा जड़ भी काट भी देता है, लेकिन हमारे फंगस भी हटा देता है। और कीड़े जितने भी इसमें कीड़े संख वाले होते हैं, या जो भी अभी धनिया हम लोग लगाएंगे इसमें कीड़े अगर निकलेंगे तो तुरंत चूने की वजह से हमारे वो तुरंत गायब हो जाएंगे। तो इतना हमने ये चूना डाल दिया है। चूना डाल दिया, इसके बाद फिर हम मट्टी अपनी मैश कर लेंगे खूब अच्छे से, जिससे कहीं भी हमारा अलग से स्पेशल जगह पे चूना न टिका रह जाए। क्योंकि अलग से चूना अगर टिका रह जाएगा, वहां पे धनिया का सीड लगेगा तो तुरंत जल जाएगा। तो चूना हमारा पौधे जला भी देता है अगर आपने जरूरत से ज्यादा चीज मिला दी। अब मेरा देख लीजिए किचन कंपोस्ट, देख लीजिए अपनी आंखों से, देख लीजिए। जो आप लोग का, जो लोगों का, कुछ लोगों का जो मानना रहता है कि झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए देख लीजिए मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक चीज। क्योंकि मेरी अभी किचन कंपोस्ट ये वाली मैं अपनी फ्रेश भी डालती रहती हूँ और सुखाती भी रहती हूँ, पूरे गार्डन में मेरे सूखती भी रहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी सीड। अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मैंने उस दिन आपको बताया था, अगर आप मेरी तरह से धनिया लगाएंगे गारंटी है धनिया 100% लगेगी, क्योंकि आपके आंखों के सामने मैं रिजल्ट लाई हूँ। ये झूठा रिजल्ट तो नहीं लाई हूँ ना। और पूरा आपको इसकी भी ABCD दिखाई थी। ये देखिए, ये मैंने धनिया ले ली है। अब इस धनिया को क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये धनिया ली, कई लोगों का कहना था भाई ये धनिया, पहले लोग ऐसी धनिया लगाते थे, ये इस तरह का लिया और इसमें हल्का सा ये देखिए इस तरह से ये हाफ बीज कर लिए हम लोग। ये तो ये हम लोग का बहुत पुराना मेथड है, धनिया इस तरह से हाफ कर लीजिए और बो लीजिए। लेकिन मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ, लेकिन मैं पता है दोनों तरीके से धनिया लगाती हूँ, दोनों तरीके से आपको बताऊंगी और 100% बताऊंगी। ये मैंने आधा आधा कर लिया। अब ये ध्यान से सुनिए, आपको 2 रात, पूरी 2 रात भिगोना है, 1 रात नहीं भिगोना है। जो धनिया मुझसे हुआ है, धनिया कैसे निकलती है, मैंने 2 रात भिगोई है, 1 रात भी भिगो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रात भी भिगोई है। लेकिन जो हमारा 2 दिन में धनिया जो अंकुरित हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है, जो हमने 2 रात पूरी भिगोई धनिया, 2 रात भिगोई है। अभी मैंने पानी निकाल लिया है, ये देखिए। और कोई भी मेरी धनिया इस समय टूटी आपको नहीं दिखेगी। तो मैं दोनों मेथड दिखाऊंगी। जो ये धनिया मैंने बोई है, मेरी आप पहले वीडियो देख सकते हैं, मैंने ये पूरी सजी ही ये पूरी धनिया ऐसे ही बोई थी। कोई मैंने इसमें तोड़ा नहीं था बीज, क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा भाई तोड़ते हुए भी तो लगाते हैं, वो हम लोग तो हमेशा तोड़ के लगाते हैं। तो हाँ बिल्कुल लगाते हैं। मैं आपको दोनों मेथड दिखाऊंगी। ये मेरा पहले का वीडियो चेक कर लीजिएगा, इसमें मेरा सजा हुआ, ये पूरा मैंने सजा बीज लगाया था। और ये वाला मेरा देखिए मेथड। अब ये धनिया जैसे मैं अभी आपको लगाऊंगी, तो जो हमने कहा है 2 दिन में हमारी धनिया निकल आती है, तो ये हमारा 3 दिन का रिजल्ट है। 3 दिन में हमारे अंकुरित हो गए थे और ये अब हो गया है कम से कम 8 दिन हो गए हैं। तो ये 8 दिन का रिजल्ट है। मुश्किल से 2 दिन में अंकुरित गारंटी से, 3 दिन में गारंटी से आपके छोटे छोटे जरा से महीन जो अंकुरित निकलते हैं, बिल्कुल जरा से देखिए, जैसे ये इस तरह से अंकुरित निकल आते हैं। ये मैंने हाफ वाला बोया था, जो मैंने अभी आपको इस तरह का बीज दिखाया है, ये मैंने यहाँ पे हाफ बोया था और ये मैंने यहाँ फुल बोया था। तो इसमें आप देख लीजिए किस तरह से धनिया निकल रही है। कोई अपनी आंखों से देख लीजिए कि आपके पास झूठ रखला हो। और ये देख लीजिए डब्बा, ये डब्बा देख लीजिए, यही डब्बा है, ये भी थर्माकोल का डब्बा है। और इसी तरह से मैंने इसमें भी धनिया लगाया है। तो भाई अपनी आंखों से देख लिए, 2 दिन का रिजल्ट है। और ये मेरा हो गया है कम से कम 15 दिन का रिजल्ट। ये 15 दिन का रिजल्ट है, झूठ नहीं बोलूंगी, 15 दिन कह लीजिए, चाहे गिनती इतना नहीं है, चलो 20 दिन कह लीजिए, लेकिन ये रिजल्ट मेरा 15-20 दिन पुराना हो गया है।
और ये मेरा 2-3 दिन ही का है, क्योंकि आप लोग को हर चीज, हम लोग को सैंपल हर चीज दिखानी पड़ती है कि आज हमने बोई तो कितने दिन में निकला। तो अब बोने का मेथड क्या होगा, ये मैंने देखिए पूरी गीली कर ली है धनिया। अब यहाँ चाहे तो लाइन बनाइए, ना बनाइए ना बनाइए। मैंने तो खैर लाइन इसमें नहीं बनाई थी, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं थी, इसमें कोई जगह ही नहीं थी जो लाइन बनाऊं। तो चाहे तो आप लाइन में भी डाल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इससे एक सी पूरी गुच्छे पे गुच्छे, पूरे गुच्छे गुच्छे धनिया निकलती है। और चाहे तो ऐसे पूरे उसमें डाल दीजिए, ऐसे से फैला दीजिए, वो भी बहुत अच्छा मेथड होता है। दोनों तरीके से बता रही हूँ, मैं यहाँ पे भी डाल दूंगी, ऐसा थोड़ी कि मैं यहाँ नहीं डालूंगी। भाई मैंने जितने धनिया बीज भिगोए हैं उतना तो मैं डाल ही दूंगी जहां से। और ये पूरा देख लीजिए कितने अच्छे से मैंने पूरी धनिया डाल दी है, और पूरी अच्छे से मेरी ये भीगी हुई है, कोई टूटी हुई नहीं है। ये भी देख लीजिए आप, तोड़ी भी लगा सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। चलिए ये देखिए, ऐसा नहीं कि टूटी वाली नहीं लगेगी, टूटी वाली भी लगती है और सजी वाली भी 100% रिजल्ट आता है। अब ये हमने ऐसे डाल दिया। अब इसके बाद हमको फिर पूरी मट्टी कवर कर देनी है, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से अभी आप जानते हैं। अभी मेरे घर में देखा था आपने बंदर, जब उनकी मर्जी आती है खूब तोड़फोड़ मचाते हैं। कल मेरा काफी कुछ तोड़ गए हैं, तो उनकी वजह से ही रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ कभी कभार हो भी जाता है। अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा पाती हूँ उन लोगों की वजह से, क्योंकि वो लोग बहुत बदमाशी करते हैं। जब उनकी इच्छा होती है मेरे घर में आतंक मचा देते हैं, और नहीं इच्छा होती है तो कहो महीने महीने यही छत पे बैठे रहते हैं, कभी कोई नुकसान नहीं करते। दोनों चीज कह सकती हूँ। मेरे दोस्त हैं बंदर, मैं तो हमेशा आप लोग से वीडियो में बोलती हूँ कि वो लोग मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मेरा इतना बड़ा गार्डन खड़ा कर रखा है मैंने, उन्हीं के बलबूते कर रखा है, क्योंकि आज तक कुछ ऐसे पेड़ मेरे नहीं उखाड़ते हैं। तो इसलिए मैं उनको हमेशा ही अपना दोस्त मानती हूँ, और भगवान जी की कृपा भी बोलती हूँ कि मेरे पास भगवान की कृपा बनी हुई है, जो कभी भी कुछ ऐसा मेरा नुकसान नहीं करते। कभी कभार उनका मूड ऑफ हो जाता है तो थोड़ा सा उन्हें गुस्सा आती है, तब इस तरह का काम कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, धनिया हमने डाल दी है, बहुत अच्छे से धनिया डाली है। और फिर अभी मेरी फ्रेंड ने कहा फिर क्वेश्चन आ जाएगा पानी डाल के तो दिखाया ही नहीं, तो भाई हम पानी पे भी आपको डाल के दिखाते हैं बहुत अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने डाल दिया है। बहुत अच्छे से देख लीजिए कैसे मैंने पूरी मट्टी, कभी ये नहीं कि भाई मेरा 2 दिन में रिजल्ट निकला तो आपका भी 2 दिन में निकलेगा। हो सकता है आपका 3 दिन लग जाए, हो सकता है आपका 4 दिन लग जाए, हो सकता है आपका 5 दिन लग जाए, लेकिन निकलेगा जरूर। ऐसा बिल्कुल मेथड अपनाइए, बीज अच्छी क्वालिटी का लाइए दुकान से, तो आपका 100% रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे हम लोग पानी की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने दाल का अपना, रात को कल दाल भिगोई थी, मैं उसका फर्टिलाइजर बनाती रहती हूँ। तो ये मेरा दाल का पानी है, आप सादा पानी ले सकते हैं, मैंने इसमें पानी रखा नहीं है, इस वजह से आपको ये पानी दिखा रही हूँ। तो इसलिए पानी की कोई विशेष वो नहीं है, सोचे आप लोग मैंने इसका दिखा दिया। आप प्लेन पानी लीजिएगा, मेरे पास यहाँ रखा हुआ था इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। बस ये हल्का सा छिड़काव करना है, बहुत पानी नहीं भरना है। मैं बार बार आपसे, क्योंकि हमारे बीज भीगे हुए हैं, वो अपने आप ही अंकुरित होंगे, तो इसलिए पानी बिल्कुल हल्का सा, खाली मट्टी में नमी, मट्टी में थोड़ी सी नमी कर लीजिए। बस ये मट्टी में नमी कर लिया आपने, बस हल्की सी मट्टी नमी कर ली। अब इसको आपको रखना है सेमी सीड में। आप इसको सेमी सीड में रख दीजिए, कम से कम 5 दिन 6 दिन सेमी सीड में ही रहेगी। ये धनिया मेरी सेमी सीड में ही रखी थी, ये भी धनिया मेरी सेमी सीड में ही रखी थी, आप लोग को दिखाने के लिए उठा के लाई हूँ। तो ये हमारी धनिया देख लीजिए रिजल्ट, इसको देख लीजिए। अब ये हमारा 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अपने आप ही रिजल्ट देख लीजिएगा अपनी आंखों से, आपका रिजल्ट कैसा आएगा। और मेरा जब आएगा तो वो तो आपके सामने आ ही जाएगा, वो तो मैं लेके ही आती हूँ, वो तो हर मैं दिखाती ही रहती हूँ। उसके बाद मेरी सब्जियां देख लीजिए, ये मैंने कचरे में सब्जियां लगाई हैं, कोई इसमें एक A to Z इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा सिर्फ कचरा है। अपने किचन का जितना भी कचरा होता है सारा कचरा भरा है इसमें। उसके बाद भी देखिए आलू, कितना गजब का फर्स्ट क्लास आलू आया है। जरा से भी मट्टी, मैंने जैसे ये मट्टी नाम की ऊपर से मट्टी डाली है, इसमें सिर्फ मेरी नाम की मट्टी, पूरा नीचे अगर आप लोग झांक के देख लो तो दिख भी रहा होगा। ये देखिए इस तरह से पूरा अपना गार्डन का कचरा है, पूरी पत्तियां हैं, पूरा केले के छिलके, प्याज के छिकल, पूरा कचरा भरा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। और रिजल्ट अपनी आंखों से देख लीजिए, कोई जीरो, कोई मैंने महंगी खाद नहीं डाली है इसमें, कोई मैंने कंपोस्ट नहीं डाली है इसमें, सिर्फ अपना किचन का, अपने गार्डन का कचरा भरा हुआ है। ये देखिए मेरी सरसों का, ये देखिए इसका रिजल्ट भी देख लीजिए, ये भी साफ पूरा रिजल्ट अपनी आंखों से देख लीजिए, क्या पूरी सरसों निकली है गजब की। और छोटे से छोटे तसलों में, छोटे छोटे डब्बों में, जिसमें मुझे सामान मिल जाता है मैं उसमें लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये लहसुन देख लीजिए, आप लोग की आंखों के सामने ये लहसुन लगाया था, और इसका रिजल्ट देखिए, ये मैंने टोकनी में लगाया था, जैसे अभी आपको कपड़ा बिछा के दिखाया है, तो ये भी मैंने टोकनी में लगाया था। देख सकते हैं सब्जी की ये टोकनी थी टूटी हुई, तो मैंने इसको भी ऐसे ही कवर किया है। और लहसुन देख लीजिए रिजल्ट लहसुन का। तो मेरी गार्डनिंग हमेशा ही ऐसी होती है, कोई मेरी महंगा कुछ नहीं खर्चा करती हूँ, कोई खाद बाहर से नहीं लाती हूँ, कोई मट्टी बाहर से नहीं लगा दूंगी। तो फ्रेंड, आज की मेरी गार्डनिंग की टिप्स आपको कैसी लगी, मेरी धनिया लगाने की टिप्स कैसी लगी, और जो मेरी प्यारी फ्रेंड ने मुझसे बोला था वो जरूर ध्यान से देख ले
कि मैंने उसकी वजह से ही मैंने आज पूरी मट्टी दिखाई है, नहीं तो पहले आपको गार्डनिंग करते करते हमारा बगीचा बिल्कुल वीरान था। कल ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझे प्यारा सा कमेंट किया है, मैंने पोस्ट डाली है उसकी, आप लोग देख लीजिएगा। उसने मुझे कल ही मुझे ये कमेंट किया कि हमको बिल्कुल गार्डनिंग का शौक नहीं था, लेकिन बिल्कुल अब हम आपकी तरह अपना गार्डन करने लगे हैं और आप जैसा अपना गार्डन बनाने लग गए। तो थैंक यू मेरी प्यारी फ्रेंड जिसने मुझे कमेंट किया है। मैंने आपकी पोस्ट डाली है, आप पोस्ट देख लीजिएगा। और भी जितने मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सबके लिए थैंक यू। जो मेरा इंतजार करते हैं वीडियो का, उनके लिए थैंक यू। जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, सबके लिए थैंक यू। और हमें खूब अच्छी अच्छी गार्डनिंग लेके आती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ सोचती हूँ कल क्या लेके आना है आप लोग के लिए। बाय बाय।